जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स 2027 परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों। अगर ये 50 क्वेश्चन आप लोग तैयार रखते हैं प्यारे बच्चों तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों के सामान्य ताप पर अफवाह वेग का मान कितना है। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हर साल गेस करता हूँ और आपको पता है कि त्रैमासिक में एक क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो देखो सामान्य ताप पर अफवाह वेग जो होता है प्यारे बच्चों 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो अफवाह वेग का मतलब कुछ विद्यार्थी नहीं समझते। अफवाह वेग का मतलब संवहन वेग जिसे अनुगमन वेग भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सामान्य ताप पर अफवाह वेग का जो मान होता है प्यारे बच्चों इसमें 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन के प्रिज्म द्वारा दोस्तों प्रकाश के 7 रंगों में तोड़ने की घटना को क्या कहेंगे। तो प्रिज्म के द्वारा अगर प्यारे बच्चों प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ा जाता है, श्वेत प्रकाश को, तो इस घटना को हम लोग प्यारे बच्चों वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसके द्वारा प्यारे बच्चों प्रिज्म के द्वारा इसको 7 रंगों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिससे रंग प्राप्त होता है बैजनिया पिनाला। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आकाश का रंग नीला कैसा क्यों दिखाई देता है। देखो आकाश का जो रंग है मेरे प्यारे बच्चों वो नीला दिखाई देता है, कारण इसका क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों आकाश का रंग जो है नीला दिखने का कारण प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, इसी के कारण आकाश का जो रंग है ना नीला दिखाई देता है। ठीक है, और किस कारण से पृथ्वी का दोस्तों रंग किस का प्यारे बच्चों जब आकाश में क्या होता है जो प्यारे बच्चों वायुमंडल ना होता था कैसा दिखाई देता है, ऐसा एक क्वेश्चन है लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है, फिर बाद में बता देंगे। ठीक है, आकाश का रंग आपसे सिर्फ पूछेगा ना मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखना प्यारे बच्चों आकाश के रंग का दोस्तों जो कारण होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है। प्यारे बच्चों एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितने ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और विद्युत वाहक बल जो होता है ना इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत बल का मात्रक कभी न्यूटन मत लगा देना, क्योंकि बल लगा हुआ है तो इसका मतलब बल नहीं है, ये ऊर्जा है। ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या चाहिए? ऊर्जा है। कार्य का मात्रक जूल होता है इसलिए नहीं होगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक एक ही होता है प्यारे बच्चों वो वोल्ट होता है। ठीक है, एक जूल बटे कूलम भी होता है और ये मात्रक हो सकते हैं जो कि आगे के क्लासेस वगैरह में हम लोग देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है प्यारे बच्चों वो चांदी है। क्या है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना चांदी है मेरे प्यारे बच्चों, चांदी देखिएगा तो सिल्वर ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, तो ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा कितना से अधिक होता है। प्यारे बच्चों किसी वस्तु का परावैद्युतांक जो होता है हमेशा 1 से अधिक होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है? किसी वस्तु का परावैद्युत जो स्थिरांक होता है प्यारे बच्चों हमेशा 1 से अधिक होगा, 1 से 2 से 3 से मतलब 1 से अधिक होगा। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा। ठीक है, विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ेंगे E = F/Q होता है। ठीक है, इसका मात्रक बल का न्यूटन हो जाएगा और आवेश का नीचे कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन बटे कूलम इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अच्छा ध्यान तो मैं ध्यान तो दिया नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, विद्युत तीव्रता का एक और मात्रक पर बच्चों वोल्ट बटे मीटर भी होता है, न्यूटन बटे कूलम भी होता है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन के आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्या होता है। प्यारे बच्चों आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का जो होता है प्यारे बच्चों हास होता है, हास का मतलब क्षय होता है प्यारे बच्चों, याद रखना ऊर्जा का हास होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न क्या करता है। देखो प्यारे बच्चों जब समान वेग की बात आएगा और समान वेग से चलता आवेश जो है प्यारे बच्चों क्या उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास देंगे। देखो एक बात आप लोग याद रखें, समान वेग से चल माने कि चाल का मतलब क्या चाहिए, गतिशील है या नहीं, तो कहोगे हाँ भैया गतिशील तो है, तो गतिशील जब भी आ गया ना तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, तो ध्यान रखना ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों बहुत कम होता है। अगर आदर्श ए मीटर पूछेगा तब 0 हो जाएगा, लेकिन ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों वो कम होता है, याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत कम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। प्यारे बच्चों विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो V² / R होती है। प्यारे बच्चों विद्युत परिपथ की शक्ति, ठीक है, मैट्रिक्स से पढ़ते हैं V² / R।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि किलोवाट घंटा मात्रक है। प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है प्यारे बच्चों? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों 1 वोल्ट किसके बराबर है? तो 1 वोल्ट जो होता है प्यारे बच्चों जूल बटे कूलम के बराबर होता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों बराबर है प्यारे बच्चों? तो एक देखो विभव का फॉर्मूला विभव बटा डब्ल्यू बटे क्यू होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, नीचे आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल बटे कूलम हो जाएगा 1 वोल्ट के बराबर। वोल्टामीटर किसको मापता है? प्यार बच्चों वोल्टामीटर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों किसको मापता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों के प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है? तो प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि प्यारे बच्चों समान होती है? तो याद रखना विभवांतर जो प्यारे बच्चों प्रतिरोधों के समानांतर क्रम के लिए समान राशि होती है। ठीक है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम, अगर सेने क्रम की बात करेगा ना मेरे प्यारे बच्चों तो वहां पर धारा समान होगी। कौन समान होगी? धारा। क्योंकि प्रतिरोध की बात ना कर रहा है, तो प्रतिरोधों के सेने क्रम में धारा, संधारित्रों के सेने क्रम में आवेश, और प्रतिरोध या संधारित्र समानांतर क्रम में हमेशा विभवांतर समान होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? रिएक्टेंस का मतलब प्यारे बच्चों ओम, और ओम हो जाएगा राइट आंसर। फैराडे का बिंदु नियम दोस्तों बताओ किसका पालन करता है? फैराडे का जो बिंदु नियम है मेरे प्यारे बच्चों किसका पालन करेगा? तो प्यारे बच्चों फैराडे का जो बिंदु नियम है आवेश संरक्षण सिद्धांत का नियम का पालन करता है। ये फैराडे का पहला नियम पर आधारित है। और जो विद्यार्थी नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया प्यारे बच्चों तो ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा। एग्जाम में 100% लाने वाला और एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा प्यारे बच्चों, और अच्छे तरीके से सारा नोट्स दिया जाएगा, तो कंटेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन के मानव से स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो 50,000 ओम होता है। ऐसे कई लोगों ने आप लोगों को बताया होगा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध एक्चुअल में देखा जाए तो मात्र 10,000 ओम होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ना बनाने का काम कीजिएगा। ठीक है, नहीं बनाएगा ये क्वेश्चन बोर्ड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में एकदम प्रतिरोध कहला जाएगा। ठीक है, विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, विद्युत ऊर्जा ना उसको ताप में जैसे क्या आता है ना ये सब लाइट वगैरह, तो वो ठीक है। आज अगला क्वेश्चन पर बच्चों एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मात्रक 200 दूरी में मापा जाता है, मतलब मीटर में। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है 4.6 गुना 10 की घात 15 मीटर होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों के निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? प्यार बच्चों सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वो हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम प्यारा लाल। अगला क्वेश्चन जल का अपवर्तनांक कितना होता है प्यारे बच्चों? तो जल का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों जल का अपवर्तनांक होता है 1.66 होता है। ठीक है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.66 होता है। इस बार सॉरी 1.33 क्या मैं बोल रहा हूँ, 1.33 जो है जल का अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा। समानांतर देखो समानांतर सतह पट्टी की शक्ति, देखो शक्ति से समानांतर सतह ना मेरे प्रोचे पट्टी की शक्ति जब भी पूछा जाता है ना तो पट्टी की शक्ति 0 हो जाती है, लेकिन पट्टी की फोकस जो पूछता है तो अनंत हो जाता है। जो समानांतर सतह जो कांच की पट्टी होती है प्यारे बच्चों उसकी शक्ति 0 होती है, लेकिन दूरी पूछता था अनंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 26 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कांच के समानांतर सतह के पट्टी के फोकस है। देखो दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का 100% आएगा, क्योंकि 2021 से गेस कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। एक बार 2021 में डायरेक्ट लड़ गया है, और एक क्वेश्चन जो है फोकस दूरी वाला ये पूछेगा अनंत पक्का प्यारे बच्चों। एकदम VVI क्वेश्चन है, लगातार नहीं पूछा लेकिन पूछे जाने की संभावना हर साल है। ठीक है, तो याद रखना। अगला देखो एक प्रकाश वर्ष का मान अभी मैंने बोला 9.46 गुना 10 की घात -15 मीटर, तो 9.46 अच्छा यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा, 9.46 कर लेना। ठीक है, 46 होगा 64 नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांतिक परिवर्तन में दोस्तों परिवर्तन स्थिति का मान कितना होता है? तो पूर्णांतिक परिवर्तन के स्थिति में परिवर्तन गुणांक का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना प्यारे बच्चों 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वो डायोप्टर होता है। इस बात को एकदम ध्यान रखो और भौकाल मचा के रखो। अगला देखो प्यारे बच्चों एक सरल सूक्ष्मदर्शी का जो प्रतिबिंब होता है इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, मतलब काल्पनिक और सीधा बनता है। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं ना, एकदम नहीं होना चाहिए।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदेशक द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदेशक द्वारा दोस्तों जो बना प्रतिबिंब होता है वो प्यार बच्चों याद रखना वास्तविक और बड़ा होता है। कैसे होता है? वास्तविक और बड़ा। नहीं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अभिदेशक द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और बड़ा होता है मेरे प्यार बच्चों। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा होता है, याद रखना। अगला देखो, एक दीर्घ दृष्टि दोष के व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस की आवश्यकता होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों वो लेंस होता है अवतल लेंस। ठीक है, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन से लेंस की आवश्यकता होती है? तो दीर्घ दृष्टि दोष जिसको होता है ना तो उसको उत्तल लेंस की जरूरत पड़ता है, और निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस जरूरत पड़ता है। अब दुखता होता है तो बेलनाकार लेंस की आवश्यकता पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो लंबाई पूछेगा F4, देखो जोड़ का ना लंबाई पूछेगा ना तो जोड़ देना है खाली। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा F4 प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस आई। आ जाओ अगला क्वेश्चन, प्रकाशिक तंत्र मतलब दोस्तों जो है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की बात किया जा रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है, मतलब प्यारे बच्चों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश के रंग का कान क्या है? प्यारे बच्चों दृश्य प्रकाश जो होता है इसका रंग का कान इसका तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, आवृत्ति में मिलेगा तो लगा देना, लेकिन दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, या तो तरंगदैर्घ्य मिलेगा या तो आवृत्ति मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादातर देखेगा तो ज़्यादातर तरंगदैर्घ्य मिलेगा। तो दृश्य प्रकाश के रंग का कान जो है प्यारे बच्चों विजुअल लाइट इज द कलर ऑफ लाइट, तो याद रखना इस वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक कान के चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सही है आचार होता है? तो कुल आवेश बटे कुल विभव होता है, पता है कि नहीं? कुल आवेश बटे कुल विभव होता है, तो कुल आवेश बटे कुल विभव होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू में जो होता है 4.8 गुना 10⁻⁻10 होता है। कैसे निकाला? तो विद्युत आवेश जो होता है इतना के बराबर होता है, आपको पता है। एक क्वांटम मतलब इसको कहा जाए एक क्वांटम का मान इतना होता है, और ईएसयू का मान जो होता है आपको पता है कि 3 गुना 10 इतना होता है। तो गुना किस जगह पर बच्चों? तो 16×3 48 हो जाएगा, तो लगभग 4.7 होगा, और इसको पावर को जोड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों तो घाटेगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए। देखो कुल आवेश चालक के धारा क्यू बराबर भी होता है। किसी चालक को जब किसी चालक को आवेश देते हैं चालक के पर दोस्तों पे विभव का मान बढ़ता है। ठीक है, मैंने आपको आसानी तरीके से बताता किसी चालक को आवेश धारण करने या ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। अब क्यों समानुपाती भी ये सब होता है, ये सब सारा चीज क्लासेस में करवाएं, तो आप लोग जरूर देखें। ठीक है, अगला देखो इसका राइट आंसर मतलब ए नंबर होगा। कुछ विद्यार्थी नहीं कहा समझे, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखो समरूप वेग से चल, देखो चलता का मतलब दोस्तों गति करता आवेश। ठीक है, और गति करता आवेश जो है क्या उत्पन्न करेगा? तो याद रखना पहले तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, मतलब सी नंबर। आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों वो कूलाम बटे मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा ये आवेश का आयतन घनत्व, ये विद्युत ध्रुव घूर्ण, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आवेश का आयतन घनत्व बराबर है किसके बराबर प्यारे बच्चों? 41 के। तो याद रखना वो आयतन बटे आवेश बटे आयतन के बराबर है। किसके? आवेश बटे आयतन के बराबर है प्यारे बच्चों आवेश का आयतन। क्यों कहता है प्यारे बच्चों परिभाषा? वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन प्रवेश का मतलब आयतन नीचे ऊपर आवेश है, तो आयतन प्रवेश का फैलावे आवेश का रैखिक घनत्व का लगा सी नंबर। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ठीक है, फोकस दूरी होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका प्यारे बच्चों समान रहेगी। ठीक है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी जो रहेगी प्यारे बच्चों वो समान ही रहेगी। ठीक है, विल रिमेन द सेम। ठीक है, याद नहीं मैंने गेस किया था 2024 में आया हुआ, नहीं विश्वास है तो देख लो 2021 से गेस करना है। देखो भाई मंडल के अनुपस्थित में पृथ्वी का आसमान का रंग दोस्तों कैसा दिखा देता है? काला। इसी की बात का मैं थोड़ी देर पहले करा था, भाई मंडल के उपस्थित में आकाश का रंग जो है काला दिखाई देगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, समतल रंग की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अरे ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, और जो विद्यार्थी नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया प्यारे बच्चों एग्जाम में 100% लड़ना, हम मानते हैं प्यारे बच्चों आप लोग नोट्स पढ़ते हो कोचिंग वगैरह का, लेकिन एक क्वेश्चन होता है 100% एग्जाम में लड़ने वाला जो कि हर साल लड़ने की गारंटी प्यारे बच्चों 2021 से हर साल लगातार लड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं प्यारे बच्चों और चाहते हैं कि बहुत कम क्वेश्चन पढ़ के आप बहुत अच्छा नंबर लाएं तो ये सब पढ़ करें। ठीक है, अगर आप पूरा पढ़ के चलना चाहते हैं तो पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर काम पढ़ के आप बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं कंटिन्यू करके नोट्स ले लीजिएगा, एग्जाम तक हेल्प भी किया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिर इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।